देखिए इतनी सब्जी, जबकि अभी मुझे करमता भाजी भी काटनी है, मैं चली आई हूँ। ये देखिए इतनी सब्जी, इतना करेला हमको मिल गया शुद्ध ऑर्गेनिक। तो अगर हम थोड़ा सा मेहनत करते हैं, 2-4 दाने ज़मीन में गाड़ते हैं, गमले में गाड़ते हैं, तो हमको इस तरह से सब्जियाँ बराबर मिलती रहेंगे पूरे। दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों बार बार मैं कहती हूँ कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर, ऑर्गेनिक खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ढेर सारी सब्जियाँ अपने घर के आगे पीछे, छत, ऊपर नीचे, जहाँ कहीं जगह मिले लगा डालिए। अभी अभी टाइम है, बहुत अच्छा टाइम है बारिश का। बारिश के पानी में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं जो आपके पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आइए चलते हैं, उगाते हैं ढेर सारी सब्जियां, करते हैं हार्वेस्टिंग और करते हैं गार्डन टूर। तो आइए चलते हैं। दोस्तों बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत तेज बारिश नहीं हो रही है। बहुत तेज बारिश में आपकी खाद बह जाएगी। इतनी बारिश में हमारी खाद को मतलब अच्छा मिट्टी को पानी मिल जाएगा। तो बहुत ही कम डालना है आपको और ऐसे रिंग जैसे बनाना है, ना कि आपको इनकी जड़ों में डालना है। हल्की बारिश हो रही है इसलिए मैं दोस्तों जल्दी जल्दी डाल रही हूँ। तो इस तरह की अगर आप खाद डालते हैं तो आप अपने पौधों की ग्रोथ देखिएगा, कितनी शानदार इनकी ग्रोथ होगी और फ्लावर में बहुत चमक रहेगी और ये ज़्यादा दिन तक टिकेंगे। तो ये ग्रोथ का टाइम है, तो क्यों ना हम इनसे ग्रोथ लेने के लिए अच्छा मतलब इनको थोड़ी सी हेल्प कर दें। तो ज़्यादा नहीं डालना है दोस्तों, 2-2 दाना सारे फ्लावर वाले पौधों में आप खाद डाल दीजिए। ये थोड़ा बड़ा है दोस्तों। परचुलाका में भी आपको डालना है इस खाद को, थोड़ी थोड़ी। जहाँ पर बॉटल है देखिए, दिख नहीं रहा हमको, क्योंकि बस 2-2 दाना अपने परचुलाका में भी डाल दीजिए, बस नाम के लिए। देखिए ऐसे ऐसे, तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी बारिश में आपके पौधों की। जो फ्लावर खिल रहे हैं जैसे देखिए, तो ये अगर आप इस तरह से खाद डालते हैं तो आपके फ्लावर में चमक रहेगी और ये ज़्यादा दिन तक टिके रहेंगे। और इस टाइम पे तो हमारे परचुलाका का क्या कहना दोस्तों, थोड़ी सी थोड़ी थोड़ी इनमें भी हम डालेंगे। हर एक पौधे में आपको डालना है, कोड़ने की अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है हल्की हल्की और मिट्टी हमारी कोड़ी हुई है। ओहो हिल गया, ये देखिए, हिलना नहीं चाहिए। ओहो देख रहे हैं, अब इसको मेरे को बनाना पड़ेगा। हालांकि मैंने अभी इसको ज़्यादा दिन नहीं हुआ लगाए, परसों ही लगाया है। देखिए ऐसे थोड़े थोड़े ऐसे इसमें स्प्रिंकल कर दीजिए। पानी गिर रहा है तो ये सब नीचे जड़ों में चले जाएंगे। इसमें तो जगह ही नहीं है, ये हमने डिज़ाइन बनाया है तो इसमें जगह ही नहीं है। ओ क्या तोड़ दिया हमने, टूट गया। देखिए ये देखिए कितना सुंदर हमारा पौधा जो है टूट गया। तो इस तरह से दोस्तों, इधर नहीं मिला है इसको, ये नहीं मिला है। कुछ पौधे मेरे डिफ़िकल्ट जगह में हो गए हैं तो सबको खाद देना भी बड़ा टास्क भरा काम है। थोड़ी सी खाद में और ले लूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप चाहें तो तुरंत मिक्स कर सकते हैं या तो आप मिक्स रखें। तो तुरंत मिक्स करना थोड़ा सा दिक्कत भरा काम है, क्योंकि तुरंत मिक्स करना, फिर वो सारी चीज़ों को इकट्ठा करो, इसलिए एक साथ आप करके रख लो और इस तरह से जब मन हो तो आप डाल दो। कुछ पौधों को लगता है कि नहीं पाऊंगी, पर मैं किसी पौधे को वंचित नहीं छोड़ूंगी खाद से, क्योंकि सबको ज़रूरत होती है दोस्तों। ये देखिए इनमें डाल चुकी हूँ। इधर के 2-4 पौधे हमारे बाकी हैं, ये देखिए। और एक ये, इसको कटिंग करी थी तो ये मिला नहीं था। हाँ हो गया, वाह देखिए कितनी मेहनत करी हमने, हर एक पौधे में डाल दिया जो यहाँ नीचे हैं। अब एक आध पौधा इधर बाकी है तो इनमें भी मैं डाल देती हूँ। ये वाला नहीं, सब में हो गया। वाह कितना जल्दी कर लिया हमने, सब में
सब में डाल दिया, लगभग सब में हमारे थोड़ा थोड़ा। ये समझिए कि इनके लिए बहुत अच्छा है। हम ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते हैं, लेकिन इनको तो हम, ये फूल हैं तो थोड़ा बहुत इनको हम दे सकते हैं इस तरह की खाद, इनकी जल्दी ग्रोथ के लिए और हैवी फ्लावरिंग के लिए। तो इस टाइम इनका ग्रोथ का टाइम है, ऐसे खाद दीजिए और इनको अच्छे से प्रून करिए। बस इनकी यही दवा है, ढेर सारे फूल आपको मिलेंगे आने वाले टाइम में। थोड़े से वो हमारे बच गए हैं तो उनको अभी मैं जाकर सीढ़ियों में चढ़कर दूंगी। देखिए इतना मैं 1-1 केजी करके ऐसे मिला के रखती हूँ और 2-2 दाना सब में डाल देती हूँ। दीदी कचरा यहाँ से फेंक देना। दोस्तों राम राम, आप सभी मित्रों का एक खूबसूरत सुबह में स्वागत है। तो दोस्तों देखिए इन लहलहाते हुए पौधों को। होता क्या है कि गर्मी के बाद जब बारिश आती है, बारिश का मौसम आता है, तो एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही खुशी रहती है। चाहे वो चिड़िया पंछी हो, जानवर हो, इंसान हो, पेड़ पौधे हो, एक अलग ही तरह की उनमें हरियाली छा जाती है। आप देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों एक विशेष बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ, हरियाली तो छाती है, लेकिन इस टाइम पे इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी रहता है। इनकी केयर किस तरह से करनी चाहिए कि हमारे पौधे मरे ना, इनको ऑक्सीजन मिलता रहे, बराबर धूप और पानी भी मिलता रहे। इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा, तभी हमारे पौधे बहुत ही खूबसूरत हरे भरे और आने वाले टाइम में ढेर सारा हमें फूल देंगे, फल देंगे, सब्जियां देंगे। लेकिन इनकी विशेष केयर करनी पड़ती है इस टाइम पे। बाकी इनको तो थोड़ी बहुत खाद तो देनी ही पड़ती है, क्योंकि इस टाइम पे बारिश का पानी जब पड़ता है उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, लेकिन जो मिट्टी होती है उसका बार बार पानी पड़ने से हमारे गमले की सीमित मिट्टी से पोषक तत्व बह जाते हैं। दोस्तों आज मैं इसको परचुलाका को आपको ज़रूर दिखाऊंगी जब ये खिलेगा। इतनी कलियां इसमें बनी हुई हैं कि मतलब कोई गिनती नहीं कर सकता। तो मैं इसको आपको ज़रूर दिखाऊंगी आने वाले टाइम में यानी 8 बजे, 8 तो बज ही गए हैं, आज लेट हो गया हमको। थोड़ी देर में ये खिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी इस कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों पहला टिप तो हमने आपको दे दिया कि टिप्स दे दिया कि किस तरह से आपको करना है पौधों का देखभाल, अपने पौधों की किस तरह से देखभाल करनी है बारिश के टाइम में। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिए बारिश के टाइम में कि आपके पौधों में पानी ना रुकता हो। पहला जो है बहुत अच्छा मतलब ये है कि आपके पौधों में पानी ना रुकता हो और इसमें पर्याप्त मात्रा में धूप और हवा लगती हो, तो आपके पौधे जो है वो ख़राब नहीं होंगे। और इस चीज़ का ध्यान रखिए कि बारिश के टाइम में कहीं ऐसी जगह पे अपने पौधों को मत रखिए जहाँ नल का या छत का बारिश का पानी जहाँ पर गिरता हो, नहीं तो वो किसी भी हाल में आपके पौधे नहीं बचेंगे, क्योंकि वो पानी थोड़ा सा तेज़ होता है। जो ओरी, हमारी तरफ ओरी बोलते हैं, वैसे मैं आपको सिंपल भाषा में छत पर बता रही हूँ कि जो छत से पानी जो गिरता है या ओरी से, उसके नीचे आप पौधों को मत रखिए, क्योंकि उससे पानी बहुत ज़्यादा उनको मिलेगा, उनकी मिट्टी पथरीली हो जाएगी, पानी भी वो तेज़ होता है, तो आपके पौधे जो है उनको हवा नहीं मिलेगी और आपके गमले में सीधा गड्ढा होता चला जाएगा। तो इस चीज़ से आपके पौधे जो है मर सकते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ही ध्यान से रखें अपने पौधों को, ताकि आपके पौधों को किसी भी तरह की बारिश में तकलीफ़ ना हो, बस वो हरे भरे होते चले जाएं। दोस्तों होता क्या है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि अपने गमले के नीचे प्लेट रख देते हैं। ये देखिए मेरे किसी भी गमले के नीचे आप प्लेट नहीं पाएंगे, बस इंडोर प्लांट के जो हैं हमारे, उसी के नीचे मैं प्लेट रखती हूँ। तो बारिश में होता क्या है कि जितनी बार बारिश होती है उतनी बार वो पानी जो है प्लेट में जमा होता जाता है। तो जब पानी प्लेट में जमा होता है तो जो हमारे गमलों से जो जड़ें बाहर आती हैं, वो जड़ें जो हैं तो बहुत ज़्यादा पानी लेती हैं और वो फिर ख़राब पानी, जमा होता पानी बार बार जब हमारे पौधों की जड़ों को मिलता है तो वो ख़राब होने लगती हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि पौधों के नीचे, अगर गमले के नीचे अगर आपने लगाया हुआ है ऐसे नीचे प्लेट, उसको हटा दें ताकि आपके पौधे को
खराब पानी ना लेना पड़े और उस गंदे पानी में बार बार आपकी जड़ें रहेंगी लगातार, तो आपका पौधा जो है मर सकता है। तो अगर आपने किया है तो आज ही आप इस चीज़ को हटा दें। तीसरी बहुत महत्वपूर्ण बात दोस्तों, जैसे बारिश का पानी अगर हमारे पौधों में पड़ रहा है और बारिश आपके यहाँ हो रही है, अगर रोज़ 2 रोज़ बारिश नहीं भी होती है तो आप पौधों में पानी ना दें, क्योंकि बारिश का पानी फिर आप पानी अलग से देंगे, इससे आपके पौधे सड़ सकते हैं, फंगस लग सकता है, वो ख़राब हो सकते हैं। हाँ, अगर 1 आध हफ्ते बारिश नहीं होती है तो फिर गमले में सीमित पानी होने के कारण आपको पानी ये देखकर देना होगा कि आपकी मिट्टी, गमले की मिट्टी सूखी हुई है। इस तरह से थोड़ा सा कुरेद कर देख लें, पौधे मुरझाए से लगे तब आप पानी ज़रूर दें। तो इससे क्या होगा कि आपके पौधे जो है ओवर वाटरिंग से बचेंगे, क्योंकि आप जो ऊपर से बारिश होती है उससे अपने पौधों को नहीं बचा सकते, लेकिन जो आप पानी से सराबोर करते हैं अपने पौधों को, वो आपके हाथ में है। तो उस चीज़ को आप ना डालें, तो इससे हमारे पौधों में ओवर वाटरिंग नहीं होगी और हमारे पौधों में सड़न या फंगस नहीं लगेगा। देखिए, हमारे किसी भी पौधे में आपको नहीं दिखेगा। बारिश का पानी जो है वो अमृत समान होता है। आपके पौधे में मतलब जो सावरिंग होती है तो धूल मिट्टी तो ऐसे गायब हो जाती हैं कि मतलब आपके पौधों में देखिए कितनी सुंदर चमक दिखती है कि नहीं। और तो जब मौसम खुला रहे और आपके जो नाजुक पौधे हैं, क्योंकि आपके पौधे एकदम साफ़ हो जाते हैं, धूल मिट्टी इनकी हट जाती है, तो जो सूरज की तेज़ किरणें हैं आपके पौधों में सीधे पड़ेंगी, तो इनको बचाने की भी ज़रूरत है। जो आपके नाजुक पौधे हैं, बाकी तो सूरज की रोशनी, जैसे हमारा बोगनवेलिया वगैरह है, इनको तो भरपूर धूप चाहिए। बहुत से पौधे हैं, बहुत सी वेजिटेबल हैं जो बगैर धूप के नहीं होती हैं, लेकिन जो नाजुक पौधे हैं, अगर आपने ग्राफ्टिंग करी है या आपने कलम लगाई है, उनको तेज धूप से आपको बचाना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो एक सफल गार्डनर बनेंगे और ढेर सारे पौधे आपके गार्डन में लहलहाएंगे। दोस्तों, अब हम ऊपर चलेंगे और बाकी बातें जो है हम ऊपर करते हैं। पौधों की देखभाल, ये सारा कुछ आज मैं आपको बताती हूँ कि बारिश में किस तरह से अपने पौधों की सही देखभाल आप करें। तो अब हम चलते हैं ऊपर और हमारे परचुलाका बस खिलने वाले हैं। जब मैं ऊपर से नीचे आऊँगी तब ये खिल चुके रहेंगे, फिर मैं आपको दिखा। दोस्तों, ये सारा मेरा जो वेजिटेबल, जो अभी मैं वेजिटेबल के उसमें आ गई अपना, जो हम जिस छत पे हमने वेजिटेबल उगाया है। तो दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आपने मिट्टी बनाई है वो बेल ड्रेन हो। देखिए, बारिश तो हो, इनमें गीला भी रहे, पानी भी पड़े, लेकिन पानी जमा ना होने पाए। और बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, इनमें खरपतवार ना होने पाए। सूखी पत्तियां अगर नीचे आप भर सकते हैं, लेकिन ऊपर आप सूखी पत्तियों को ना रखें, उससे फंगस लगने का बहुत खतरा रहता है। तो उस चीज़ को आप हटाते रहें, सूखी पत्तियां बिल्कुल ऊपर ना रहें। और इस तरह से जब भी अपनी छत पर आएँ, मैं जब भी आती हूँ दोस्तों, ये हो जाती हैं, लेकिन मैं इनको हटाते रहती हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से आप इनको हटाते रहिए, तभी आपके, मैं हर कंटेनर से हटाते रहती हूँ। देखिए, ये गर्मी में क्या होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके गमले में पानी भरता भी है तो वो जल्दी सूख जाता है, लेकिन बारिश में वो जल्दी सूखता नहीं है। तो उससे क्या होता है कि पौधों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है अगर पानी रुकता है। बहुत से ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, और पानी अगर बारिश का है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस होना ये चाहिए कि आपके गमलों में पानी रुकना नहीं चाहिए। बारिश का पानी जितना फ़ायदेमंद होता है उतना ही नुकसानदायक भी होता है। मतलब ज़्यादा नमी से सड़न, फंगस ये सब होने लगती हैं। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी ट्रिक ये भी है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप अपने गमले के नीचे की पत्तियों को हटाते रहें, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ। देखिए, ये मेरा बैगन ख़राब हुआ है, कोई बात नहीं,
तो नीचे की पत्तियों को आप हटाते रहें। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आपके गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए, उससे फंगस होता है। नीचे प्लेट नहीं रहनी चाहिए, प्लेट हटा दीजिए और नीचे की पत्तियों को आप हटाते रहिए। हमारा अडेनियम है दोस्तों, देखिए किस तरह से इनकी मिट्टी बनी है। रात में बारिश हुई, सुबह हुई, लेकिन ये मिट्टी हमारी देखिए ऐसी है। तो इस तरह से आप अपनी मिट्टी को अगर रखेंगे तो आपके पौधों में ना तो फंगस लगेगा, ना ही सड़न होगी। अब ये देखिए, ये जो है हमारे, ये हल्दी जो है हमारी मिर्ची में छाया कर दे रहा है, तो इससे हमारी मिर्ची को होगा नुकसान। तो इसको मुझे बांधना पड़ेगा। आज तो अभी पता नहीं मेरे को टाइम है कि नहीं है, या फिर इसकी कटाई छटाई। जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर दूसरे पौधों को कोई पौधा नुकसान पहुंचा रहा या उसको दबा रहा है, उसमें धूप और हवा नहीं लग रही है, तो उससे भी आपके पौधे खराब होंगे। तो आपको करना क्या है कि इन पौधों को जैसे आप कटाई छटाई नीचे से और नीचे के पत्तों को कट कर दीजिए। उससे कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि उनको धूप भी नहीं मिलती है कि वो धूप से अपना खाना लेते हैं, और नीचे से फंगस लगते हैं, कीड़े मकोड़े लगते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें कितना ऊंचा हो गया है, तो नीचे की पत्तियों को अगर आप कट भी कर देते हैं दोस्तों, ये हल्दी है तो कोई नुकसान नहीं होगा आपके बल्कि फंगस और सड़न से आपके ये भी बचेंगे, और जो इसके आसपास दूसरे पौधे हैं वो भी बचेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें दोस्तों। आपके जो छोटे गमले हैं या बड़े, हमारे तो बड़े हैं, यहाँ हमने सबको ऊपर रखा हुआ। आप ही देखिए, इससे भी जल भराव नहीं होता है। अगर आप ऊपर रखते हैं तो पानी जो गिरता है वो रिसकर नीचे चला जाता है। तो ये भी है एक आपका पौधों को सुरक्षित रखने के लिए। अगर मान लीजिए आपके गमले जो है तो ज़मीन में रखे हुए हैं डायरेक्ट, तो उनको आप ईंटे के ऊपर रख सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि पानी जो गिरेगा वो नीचे बहता चला जाएगा, ना कि स्टोर होके आपके पास जमा हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पौधों की देखभाल करते हैं तो आपके पौधे बहुत ही लहलहाएंगे और फंगस भी नहीं लगेगा। हाँ, छोटे पौधों नहीं, जो आप पौधे मतलब जो फूल वाले पौधे हैं, चूँकि मैं शुरू से बताती हूँ, मैं करती हूँ ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाती हूँ, तो मैं फंगीसाइड इनमें नहीं डाल सकती। तो मैं क्या डालती हूँ दोस्तों? राख। इन पौधों में मैं डालती हूँ राख, तो इससे फंगस की समस्या हमारे पौधों में नहीं होती। आप देखिए, पूरे मैं जब मिट्टी बनाती हूँ तब भी राख डालती हूँ, और जब मैं मतलब बाद में भी मैं इसके जड़ों में राख छिड़काव करते रहती हूँ। चाहे लौकी का पौधा हो, चाहे कद्दू का पौधा हो, चाहे खीरा ककड़ी का, एक एक मुट्ठी राख इनमें डालते रहती हूँ। बाकी पौधों में दोस्तों खाद की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बारिश के टाइम में आपके पौधों के पोषक तत्व तो बह जाते हैं। तो राख और वही मिट्टी जो खाद वाली होती है, या खाद भी एक एक मुट्ठी आप इनमें डाल सकते हैं। बाकी को मैंने जो खाद बनाकर डाला, जो मैंने आपको बताया, बोगनवेलिया है, अडेनियम है। अडेनियम में अभी ज़रूरत नहीं है दोस्तों खाद की, लेकिन बोगनवेलिया में ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बोगनवेलिया इस टाइम पे बहुत अच्छी ग्रोथ लेता है। तो उसको सही ग्रोथ देने के लिए, उसके तने की मोटाई के लिए, क्योंकि तना जल्दी मोटा होगा, इसलिए हम उसको खाद देते हैं। उसकी पत्तियां ढेर सारी निकलेंगी, ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी, इसलिए हम उसको महीने में, कम से कम महीने में एक बार, जो खाद मैंने बताया आपको, उस खाद को, जो मात्रा मैंने बताई, उस मात्रा को मिक्स करके आप रख लें। चाहे तो मिक्स करके रख लें, और चाहे तो रोज मिक्स करें। रोज मीन्स जब आप डालें तब। तो चूंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता, उसका एक मतलब अनुपात है कि इतने अनुपात को आपको मिलाना है। तो मेरे यहाँ वजन करने का है, उसमें मैं वजन करके और मिलाकर रख लेती हूँ। जब वो ख़त्म होता है तो दोबारा फिर मैं तैयार करती हूँ। एयरटाइट डब्बे में रख लीजिए या प्लास्टिक की थैली में रख लीजिए। तो जब जहाँ ज़रूरत हो उसको डाल दीजिए। अभी अडेनियम में ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि अडेनियम तो हमारे वैसे ही इतने लहलहा रहे हैं, तो इनको ज़रूरत नहीं है। इनमें वैसे ही इतनी ग्रोथ हो रही है। बस इनके सूखे पत्तों को, जैसा कि मैंने आपको कहा कि नीचे के सूखे पत्ते, चाहे वो वेजिटेबल हों, चाहे आपके इस तरह से पौधे हों, इनको हटाते रहिए। तो इसमें भी फंगस की बहुत समस्या होती है ना, तो इसको बचाने के लिए आप इस तरह से करते रहिए, ताकि आपके पौधों में फंगस ना लगे। फंगीसाइड कोई भी आप चुन सकते हैं, उसको घोल के डाल दीजिए, या सूखा पाउडर ही थोड़ा थोड़ा इनके जड़ों में छिड़क दीजिए, जैसा मन हो आप कर सकते हैं। तो इससे अगर इतना आप ख्याल रखेंगे तो बारिश के बाद भी आपके पौधे सही सलामत रहेंगे, किसी तरह की इनको दिक्कत नहीं होगी।
दोस्तों ये तो बहुत ही मतलब इसको किसी भी तरह की केयर की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको धूप चाहिए। पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि उनका पौधा, ये जेट का पौधा मर रहा है या मर गया। इसको सिर्फ आप धूप दिखाइए, इसकी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, बढ़िया खाद वाद वाली बना दीजिए। इसके बाद कभी कभार इसमें 2 दाना खाद डाल दीजिए, बाकी इसको कुछ खास देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है। अपराजिता बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, हमारे घर के लिए बहुत शुभ होता है। लक्ष्मी का पौधा है, कुबेर जी का पौधा है। आप इसको अपने घर में ज़रूर लगाएं, जैसे चाहे सेब दें। अगर आप बोनजाय बनाना चाहते हैं तो इसको कटाई छटाई करते रहें। जितनी आपकी इसकी कटाई छटाई करेंगे उतना ही इसमें फूल आएगा। देखिए कैसे भर भर के इनमें फूल आया हुआ है, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे। तो दोस्तों मेडिसिनल पौधा है ये, वैसे तो स्वर्ग से आया हुआ है। स्वर्ग से 3 पौधे आए थे, जिनमें अपराजिता, पारिजात और मधुकामनी। ये स्वर्ग से आए हुए पौधे हैं, तो सोचिए कितना खास होगा इसमें, हमारे घर के लिए कितना शुभ होगा। तो इसको ज़रूर आप उगाएं, और उगाने के साथ इसकी देखभाल का ज़्यादा कुछ नहीं है। इसकी मिट्टी गीली रहनी चाहिए। अभी तो बारिश हो रही है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अगर मान लीजिए कि बारिश नहीं होती है तो इसकी मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए, नहीं तो ये सूखने लगता है। ये सूखे को ज़्यादा पसंद नहीं करता है, हल्की मिट्टी इसकी गीली होनी चाहिए। दोस्तों फंगीसाइड का ऐसा है कि आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं, जो रासायनिक वाले रहते हैं, और अगर आप ऑर्गेनिक बनाना चाहें तो एलोवेरा बहुत अच्छा है। एलोवेरा को काट कर 2 दिन के लिए, उसको छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर 2 दिन के लिए पानी में रख दीजिए, और फिर उसको 1 लीटर पानी में 10 लीटर पानी मिलाकर अपने पौधों में स्प्रे कर दीजिए, या तो उसकी जड़ों में डाल दीजिए। मजाल कि आपके पौधों में फंगस लग जाए, आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, मार्केट से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके पौधे बहुत खूबसूरत लहलहाएंगे। इस तरह से सूखे पत्ते अगर आपके एडेनियम में हैं तो उनको हटाते रहिए, उससे भी फंगस की समस्या हो सकती है। ये देखिए इस तरह से जो सूखे हुए फूल हैं, सूखे हुए पत्ते हैं, इनको हटाते रहिए। वेजिटेबल वाले जो हैं, वेजिटेबल वालों को ऐसे आप हिलाएंगे ना तो भी ये देखिए ये सूखे पत्ते इनके गिर जाएंगे, सूखे पत्ते और सूखे ये। तो थोड़ी सी देखभाल, जब आप अपने पौधों के पास आते हैं तो थोड़ी सी प्यार से इनकी देखभाल करिए। हमारी लौकी देखिए यहाँ तक आ गई, अब यहाँ चढ़ेगी और ये ढेर सारी फ्रूटिंग करेगी, जो कि करना शुरू भी कर चुकी है। हमारी सेम ये देखिए खाने लायक हो गई है, लेकिन आज मैं नहीं तोड़ूंगी, हल्की सी बारिश होने लगी। दोस्तों इन पौधों में 1-1 मुट्ठी राख डालते रहिए। इसमें तो दोस्तों थोड़ी सी छाया भी हो गई है, क्योंकि ये खुद का ही छाया बना लिया है, क्योंकि ये जो जिस तरह से इसकी बेल इधर तमाम फैली ना, तो ये खुद छाया बना लिया है। इन पौधों में भी थोड़ी सी राख डालते रहिए। नीचे के जो सूखे पत्ते हैं, कई बार हमारे पास सवाल आता है कि हमारे तो पत्ते नीचे के सूख रहे हैं। अरे दोस्तों नीचे के पत्ते सूख नहीं रहे, वो पक गए हैं, उनको हटा दो, उनसे कुछ नहीं होना जाना। तो ये थोड़ी बहुत जानकारी रखिए, अगर गार्डनिंग कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत नॉलेज रखिए। इससे क्या होगा कि आप अपने पौधों की बहुत सही तरीके से देखभाल कर पाएंगे। बारिश के टाइम में छू छू कर पौधों को देखते रहिए कि इनमें कहीं फंगस तो नहीं लग रहा है, इनमें कहीं कीड़े मकोड़े तो नहीं लग रहे, इनमें किसी तरह का माहो तो नहीं लग रहा है। ये सारी चीज़ों को अगर आप देखते हैं तो आपके पौधे ऐसे भर भर के फ्रूटिंग करेंगे, और आपको कहीं मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले टाइम में आपके फूल भी बहुत सुंदर लहलहाएंगे। देखिए हमारा कद्दू, हरा कद्दू का टेस्ट अलग ही होता है। इसको मैं तोड़ूंगी दोस्तों 1-2 दिन में, अभी नहीं तोड़ूंगी, 1-2 दिन में मैं इसको तोड़ूंगी। दोस्तों बारिश तेज हो गई है, वो बताना तो आपको बहुत कुछ था, लेकिन अब मैं जाऊंगी, क्योंकि देखिए ये हमारे दूसरे पौधों को दबा रहा था, इसको हमने बांध दिया, हल्का सी नीचे से कटिंग करके इसको हमने बांध दिया। ये हमारी क्या कहते हैं, नारी भाजी, करमता भाजी। तो दोस्तों पानी तेज हो गया है, भागना पड़ेगा। मैं कुछ बर्तन लाई थी क्योंकि कुछ सब्जियां तोड़ूंगी, लेकिन सब्जियां मेरी बन चुकी हैं। अब करेला भी तोड़ने लायक है, लेकिन आज का हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, और हमारे लहलहाते हुए गार्डन को ज़रूर देखना। बारिश हो रही है, पता नहीं वीडियो कैसा बनेगा, इसलिए अब हम जा रहे हैं। देखिए हमारी लौकी, खीरा, ककड़ी किस तरह से लहलहा रहे हैं। आप 2 दाना अगर मिट्टी कुरेद
रेत कर उसमें दबा देते हैं, और जब वो लहलहाता है, जब वो फ्रूटिंग करता है, तो आपके मन को कितनी खुशी मिलेगी, इसको आपको अनुभव करना होगा खुद पौधे उगाकर, है कि नहीं बताइए। तो दोस्तों बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि मैंने कहा जीरो बजट, ये सारी चीज़ें काम की हैं, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो गमले भरते हैं उसके नीचे इनको भरेंगे तो आपके जो पौधों की जड़ हैं उनको बराबर ऑक्सीजन मिलता रहेगा और आपके पौधे बढ़िया लहलहाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए यहाँ के लिए इतना ही। अपने पौधों का बारिश में रखें अच्छे से ख्याल, आपके पौधों को कोई दिक्कत नहीं होगी। राख और फंगीसाइड और एलोवेरा, बस यही 3 चीज़ें दवा हैं हमारे पौधों की। थोड़ी बहुत आप पौधों में खाद भी डालते रहिए। एलोवेरा है दोस्तों, नीचे भी हमने लगाया हुआ है, क्योंकि हमारे पौधों के, हमारे जो गमले हैं इनकी खाद जो है धीरे धीरे बह जाती है, पौधे हमारे फिर मुरझाए से दिखने लगते हैं, निस्तेज दिखने लगते हैं। उस टाइम एक एक मुट्ठी इसमें खाद डाल दीजिए। जो भी खाद आप इस्तेमाल करते हैं, गोबर की, पत्तों की या किचन वेस्ट की। हाँ, जो आप ये वाला जो खाने के लिए उगा रहे हैं, इनमें आप ऑर्गेनिक चीज़ें इस्तेमाल करें, और जो फूल वगैरह हैं आप उसमें कुछ भी डालिए, आपकी मर्जी। किसी ने एक सवाल किया था कि आपकी गाय लोग जो है तो आपके पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाती। हाँ, मेरी लक्ष्मी और गौरी नहीं पहुंचाती, लेकिन ये चंदू का हाल है। चंदू ने एक बेल को खींचा, खाया नहीं, बस खींच दिया। तो देखिए हमारे करेले कितने सारे फल रहे थे, तो वो थोड़ा सा मुरझाए हैं। मुरझाए क्या, अब टूट ही गया होगा, उसके करेलों को मैं तोड़ लूँगी, कोई नहीं, ठीक है, दूसरे हो जाएंगे और भी हो जाएंगे। लेकिन उस चंदू ने शायद सुन लिया और उसने नुकसान किया। दोस्तों इस तरह से जो बेल इधर उधर जा रही हैं, इनको जब आप सपोर्ट देंगे, सहारा देंगे, तभी ये फ्रूटिंग करेंगी, नहीं तो कैसे फ्रूटिंग करेंगी। तो इनको मैं चढ़ाते रहती हूँ, लेकिन इतनी ज़्यादा ये बेल हैं, देखिए बार बार इनको फेंकते रहती हूँ ऊपर, लेकिन इतना ज़्यादा ये बेल हैं कि मतलब जगह इनको कम पड़ रही है। आप देखिए ना कैसे भटक रही हैं बेचारी लोग फलने के लिए, लेकिन इतना ज़्यादा हैं कि ये जगह नहीं मिल रही इनको। और फ्रूटिंग वाले भी, मतलब फल भी हमारे खूब सारे आ रहे हैं। ये देखिए, ये फीमेल है, मेल फीमेल होते हैं दोनों, पॉलिनेशन से फिर ये बचते हैं। तो ये देखिए सब कुछ आ रहा है, लेकिन इनके जो ब्रांचेस हैं उनके लिए जगह नहीं मिल रही है। तो दोस्तों ये हमारे फ्रूट वाले पौधे हैं, देखिए फलना भी शुरू हो गए हैं। और ये हमारा स्टार फ्रूट है, इसमें भी फल आना शुरू हो गया है। बाकी ये सारी हमारी कलम तैयार हो रही हैं, जो कि सब चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं, और सब में पत्ते भी आ रहे हैं। ये देखिए, तो इन्हीं के लिए मैंने कहा है कि इनके गमलों को चेक करते रहिए कि इनमें पानी ना रुके। पानी रुकना यानी, ये देखिए हमारी ये फली हुई है अमरूद है, इसको भी हमने लगाया है बड़े गमलों में। और ये सारे हमारी कलम तैयार हो रही हैं, सब में पत्ते भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं। बस आपको ध्यान ये देना है कि आपके गमले में पानी ना रुके। जहाँ पानी रुका, आपकी ये जो भी कलम है ये सड़ जाएंगी, और ये फिर नीचे फंगस लग जाएगा और ये नहीं उगेंगी। तो इस तरह से आपको इनका रखना है ख्याल। और मैंने जो कहा, ये जैसे इसको हम लोग ओरी बोलते हैं, ये छत से जो पानी आता है आपके पौधों में ना गिरे, इनको मैं इधर उधर करते रहती हूँ। और मैंने देखा है रात में आके, ये देखिए इनमें नहीं गिर रहा है। तो इससे क्या है ना कि ज़्यादा पानी से आपके पौधे ये मर जाएंगे, फंगस लग जाएगा। और ये सब हमारे ग्राफ्टेड हैं, जो कि बढ़िया निकलना शुरू हो गए। देखिए इनके पत्ते कितने बड़े बड़े हो गए। दोस्तों ये 10 दिन बाद इनको खोलूँगी, क्योंकि 22 दिन बाद इनको खोलना चाहिए। तो 10 दिन बाद जरा से इसके प्लास्टिक को मैं काटूंगी, और फिर 2-4 दिन तक यूं ही रहेगा, ये बाहर के वातावरण में घुलने मिलने की कोशिश करेगा। फिर 4-5 दिन बाद इसको मैं ओपन करूंगी। लेकिन सिर्फ प्लास्टिक का जो कवर किया हुआ है, इसको जो ग्राफ्ट किया हुआ है उसको ओपन नहीं करेंगे 2-3 महीने तक। बाकी ये बहुत अच्छा चल रहा है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स सब्सक्राइब कर लेना। ये वाला फेल हो गया, क्यों फेल हुआ हमको नहीं पता। सबसे सुंदर यही जड़ थी और यही फेल हो गई, तो इसको हमें फिर से करना पड़ेगा। कई बार होता है दोस्तों, हमारे हाथ गंदे रहते हैं, हाथ इसको बहुत ही साफ सफाई से करना पड़ता है, ताकि आपके पौधों में फंगस ना लगे। फंगस लग गया जिसके कारण वो ख़त्म हो गया। तो अब नेक्स्ट बार इसको मैं फिर करूँगी। और यहाँ पर हमारे ये देखिए ढेर सारे बैगन के नर्सरी तैयार हो रही है। तो दोस्तों इस तरह से मैं चीज़ों को इस्तेमाल करती हूँ कि थोड़ी सी भी जगह रहती है तो मैं वहाँ नर्सरी तैयार कर लेती हूँ। दोस्तों अभी तक हमने ढेर सारे पौधे उगा चुके हैं। पौधे मीन्स सब्जियां नहीं, पेड़।
आप लोगों ने कितने पेड़ उगाए हैं, कितने पौधे उगाए हैं, ज़रूर बताना। और अगर आपने नहीं उगाए हैं तो गर्मी में हाई गर्मी करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। अगर आप समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए कुछ नहीं कर सकते तो फिर आप हाई गर्मी मत करिएगा। जिस देश में आप रहते हैं उसको सुंदर बनाने का आपका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप ज़रूर कोशिश करें। मेरे आँखों में पड़ गया पानी की बूंदें। ये देखिए करेले जैसे ये डाल सूख गई तो इनको मुझे तोड़ना होगा, तो तोड़ के मैं जेब में डाल लेती हूँ। ये देखिए अभी और तोड़ूंगी क्योंकि और लगे हुए। ये देखिए हमारा चंदू महाराज कल घर में मस्ती कर रहे थे तो उन्होंने उखाड़ा होगा। ये देखिए एक सब्जी की तो सब्जी हमको यहीं मिल गई। तो इस तरह से दोस्तों हमको ढेर सारी सब्जी मिल जाती है। जब हम खोजते हैं ना तो करेले थोड़े छुप छुप के फलते हैं तो वो मिल जाते हैं। और अभी हमारे पास करेले रखे हुए हैं घर के ही, हम बाहर से तो कुछ लेते ही नहीं हैं। ये देखिए, देखा आपने? और एक जेब में भी रखा हुआ है तो एक पाव तो मिल गया। ये देखिए हमारी लौकी ऐसे बढ़ रही है और भी ऊपर लौकियाँ बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग कर रहा दोस्तों। बारिश भी शुरू हो गई। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल। अपने पौधों का ख्याल रखें, खुद का भी ख्याल रखें और पौधे लगाएं। जो गर्मी हमने झेली है उसको भूलिएगा मत। गर्मी में भी मैंने कहा था कि बारिश की 4 बूंदें पड़ने के बाद भूल नहीं जाए। तो दोस्तों ये है हमारा परचुलाका, खूबसूरत परचुलाका। एक्चुअली आज धूप बिल्कुल नहीं है और इस पौधे को धूप चाहिए होती है तो बहुत अच्छा नहीं खिला है। कलियां बहुत बनी हैं, आप देखिए ना, लेकिन बहुत अच्छा, थोड़ा और बड़ा होता है ये तो अभी नहीं हुआ है। और देखिए जो हमने डिज़ाइन बनाई है पौधे की वो भी बहुत खिला हुआ है। देखिए कितना सुंदर खिला हुआ है, लेकिन वही धूप ना होने की वजह से एकदम से नहीं खिला है, लेकिन खिला बहुत सुंदर है। धूप रहता तो यही बड़े बड़े हो जाते। तो इस तरह से दोस्तों परचुलाका बहुत आसानी से एक छोटी सी कलम से उग जाता है। इसको ज़रूर लगाएं। इसकी बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं करनी होती है और देखने में बहुत सुंदर लगता है। आपकी बगिया को तो एकदम खूबसूरत बना देता। ये देखिए हमारे खूबसूरत खूबसूरत फूल है ना सुंदर। आप भी उगाइए ढेर सारे। पूरी जानकारी हम दे रहे हैं इसके बारे में। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार। आप हमें सराहते हैं, आप हमें देखते हैं और आप जब कहते हैं कि हम सीख रहे हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको इतने खूबसूरत खूबसूरत पौधे और ढेर सारी वेजिटेबल उगाने का सीखने का मौका मिले। तो दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।